नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय। आज हम शुरू करेंगे श्रीमद् भगवद गीता का पहला अध्याय, जिसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद अर्थात अर्जुन का दुख, अर्जुन की वो परिस्थिति जिसमें वो अपने आप से नाखुश हो उठा था जब उसने देखा कि उसकी शत्रु सेना में अपने ही सगे संबंधी और दोस्त थे और वे उनका ही वध करने चला था। वो अपने आप से बहुत नाखुश हो उठा और उसका हृदय दर्द से भर उठा। अब आपको अगर पता हो तो श्रीमद् भगवद गीता जो ओरिजिनल है, जो महाभारत में लिखी गई है, उसमें किसी भी चैप्टर का, किसी भी अध्याय का कोई नाम नहीं है। लेकिन संस्कृत के अनुवादकों ने जब श्रीमद् भगवद गीता को अलग से लिखा तब उसमें हर चैप्टर का नाम दे दिया और पीछे योग लगा दिया, इसलिए इसका नाम है अर्जुन विषाद योग। अब योग का अर्थ है जो वो चीज़ या वो प्रक्रिया जो आपके मस्तिष्क, दिमाग और शरीर को ट्रेन करे, उसे सिखाए। इसलिए तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता को हर किसी को पढ़नी चाहिए क्योंकि वे जीवन की सीख देती है। आइए शुरू करते हैं पहला अध्याय। पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत् संजय। धृतराष्ट्र एवं संजय हस्तिनापुर के महल में बैठे हुए थे और युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। अब संजय को वेद व्यास जी के द्वारा दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त हुआ था। इस वरदान की वजह से संजय महल में बैठे बैठे दूर हो रही इस जंग को, इस महाभारत को देख सकता था एवं सुन भी सकता था। इसी वजह से वह जो भी देखता और सुनता उसका वर्णन धृतराष्ट्र को करता। आइए देखते हैं इस श्लोक का अर्थ क्या है। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब एक तरफ थे कौरव। अब कौरवों को धृतराष्ट्र एवं शकुनी की शिक्षा भी प्राप्त हुई थी। हालांकि उनके गुरु थे द्रोणाचार्य, लेकिन अधर्म के बीज, क्रूरता, लोभ, सत्ता पाना और हस्तिनापुर पर राज करना, ये सारी शिक्षा धृतराष्ट्र एवं शकुनी मामा की वजह से ही थी। शकुनी मामा बड़े ही अधर्मी इंसान थे। वे कई अधर्म कर चुके थे और वे हर रोज कई छल कपट करते थे। ये तो उनका आम रोज का काम था। इसी की वजह से कौरव भी इस अधर्म की राह पर चल पड़े थे और इस समय वे महाभारत की जंग में पांडवों के सामने उतर चुके थे, जो उनके ही भाई थे। दूसरी ओर थे पांडव और उनकी सेना। उनकी सेना में श्री कृष्ण भी थे, लेकिन वे लड़ने के लिए नहीं, सिर्फ सारथी के रूप में आए थे और सारथी कभी जंग में भाग नहीं लेता। यह युद्ध कुरुक्षेत्र में हो रहा था। वो इतनी पावन भूमि थी, उस समय भी पावन थी और अब भी हम इसे बहुत पावन मानते हैं। यह युद्ध कोई आम युद्ध नहीं, लेकिन धर्म की वजह से हो रहा युद्ध था, इसलिए इसे कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि भी कहा जाता है। पांडव लड़ रहे थे धर्म के लिए, धर्म को बचाने के लिए, और कौरव तो अधर्म करते जा रहे थे और उन अधर्म की वजह से ही आज ये युद्ध हो रहा था। अब आइए देखते हैं कि आगे के श्लोकों में क्या होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री कृष्ण।